कुछ निकल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। नो प्रॉब्लम। सो ऑरा में प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देती हूँ। कर्मे वाचा मने, आप जैसा बोलते हो, जैसा सोचते हो, जैसा आपके मन में होता है, जैसा आप बोलते हो, कर्मे वाचा मने से आपका ऑरा खराब होता है। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल, अगर आप नियम नहीं फॉलो करते हो अपनी बॉडी के, जो मैंने कल आपको 4 नियम बताए थे, वो नहीं फॉलो करते हो तो आपका ऑरा खराब होता है। तीसरा, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो, ड्रग्स लेते हो, टबैको खाते हो तो भी आपका ऑरा खराब होता है। चौथा, आपकी डाइट अगर खराब है, आप कुछ भी खा लेते हो, आपने अपने पेट को डस्टबिन समझ रखा है, कुछ भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, एनी टाइम, कभी भी चलते फिरते सिर्फ खाने का काम है और कोई काम नहीं है, तब भी आपका ऑरा खराब होता है। क्यों ऑरा क्यों खराब होता है? क्योंकि आपका पेट खराब हो रहा है। बॉडी के अंदर कोई बीमारी है तो आपका ऑरा इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है? अभी इसका साइंस समझना। आपकी बॉडी में बीमारी आई, आपके चक्रा में ब्लॉकेजेस आए, चक्रा में ब्लॉकेजेस आए, आपको प्रॉब्लम आना शुरू हुई, प्रॉब्लम आना शुरू हुई, आप नेगेटिव हुए, नेगेटिव होते ही आपका ऑरा खराब। अब क्या होगा? आप नेगेटिव हो गए, अब वो आप उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे फटाफट फटाफट। ठीक है? तो चक्रास का और ऑरा का कनेक्शन है। ऑरा सही रहेगा, आपके चक्रास सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑरा बैलेंस है तो अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। अब आप अंदर से ही नेगेटिव हो तो चक्रा भी खराब होएगा और ऑरा भी खराब होएगा। आप अंदर से खराब हो मतलब आप दो लोगों के लिए जेलेसी कर रहे हो, अब जेलेसी कर रहे हो तो ऑरा खराब होगा या नहीं होगा? होगा। तो दोनों का कनेक्शन है। ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें किस चीज के लिए है? आपके ऑरा के लिए भी है और आपके चक्रास के लिए भी है। एक्सरसाइज नहीं करते हो तब भी आपका ऑरा चक्रास खराब होते हैं। आप गलत सांस लेते हो, आपकी पुअर ब्रीदिंग है, जैसे डॉग जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो उसकी एज जो होती है वो 13 to 15 ईयर्स होती है। उस वहीं पर अगर आप कछुए की बात करो तो कछुआ सांस जो लेता है वो अपनी सांस को बहुत देर तक होल्ड कर सकता है, और उसकी जो एज होती है वो 500 ईयर्स तक होती है। नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे सांस लेते हो? आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो या फिर आप बस अननेसेसरी लिए जा रहे हो? हम ब्रीदिंग लेते ही गलत है। हम जब ब्रीथ करते हैं हमारे लंग्स फूलते हैं, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट जो ब्रीदिंग होती है वो होती है आपका पेट फूलना, जो एक छोटा बच्चा करता है। जब हम रात को सो जाते हैं, जो हम उस समय जो ब्रीथ करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट ब्रीदिंग होती है, क्योंकि उस समय आप चेस्ट से, लंग से सांस नहीं लेते हो, आप पेट से सांस लेते हो। कभी भी देख लेना, एक छोटा बच्चा होता है, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। दैट इज द करेक्ट वे टू ब्रीथ। ठीक है? देन ये सारी चीजें मिलकर के आपके ऑरा में लीकेजेस स्टार्ट कर देती हैं। चौथा जो रीजन होता है वो होता है किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया। इससे भी आपकी एनर्जी खराब होती है, और इसीलिए हम प्रोटेक्शन करना सीखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी प्रोटेक्शन कैसे करना है। ठीक है? सो इस चीज को हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम्स पहले शरीर में नहीं आती है। प्रॉब्लम जो आती है सबसे पहले आपके ऑरा में एंटर करती है। अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके ऑरा से आएगी। प्रॉब्लम जो भी रहती है वो ऑरा के अंदर 6 महीने तक रहती है, 6 महीने के बाद में वो प्रॉब्लम आपके शरीर में एंटर करती है। अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा खराब है तो वो प्रॉब्लम फटाफट से आपके बॉडी में आ जाएगी। अगर आपका ऑरा अच्छा है, ठीक ठाक सा है, तो आपके वो प्रॉब्लम आपके शरीर तक आने में 6 महीने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर्स को दिखाने जाते हो, मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, बट डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स कर लेता है और बोलता है रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, बट आपको प्रॉब्लम हो रही है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में अभी तक आई नहीं है, वो आपके ऑरा में आ चुकी है, और ऑरा में आने की वजह से आपको इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ये आपके ऑरा से प्रॉब्लम आपके शरीर में आती है, देन शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके चक्रास को ब्लॉक कर रही है। ठीक है? अब इसी को उल्टा ले लेते हैं। अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपके अंदर जेलेसी रहती है, आप डिप्रेशन में रहते हो, तो आपके चक्रास खराब हो रहे हैं। चक्रास खराब हो रहे हैं, उसका असर आपकी बॉडी पर पड़ रहा है, और जहां पर आपकी असर बॉडी पे पड़ रहा है वहां से आपका ऑरा भी खराब होता जा रहा है। क्लियर है? इसीलिए बोला जाता है अपने चक्रास को और अपने ऑरा को अगर आप बैलेंस रखोगे आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो 21 डेज जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? ड्राइनेक्स आपके अंदर डाला जा रहा है। 21 डेज आप उस ड्राइनेक्स जो डाला है उसके इफेक्ट को
बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर रहे हो। आपके सारे चक्रास जो मैंने बताए थे, 48 चक्रास को आप क्लीन कर रहे हो इन 21 डेज में। ठीक है। उसके बाद में जो आप क्या करते हो, वो आपको सिर्फ 21 मिनट्स देने होते हैं। आप सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है आपको। आप भले ही थर्ड लेवल में आओ चाहे मत आओ, लेकिन उसके बाद में आपको अपनी सेल्फ हीलिंग रेगुलर करनी चाहिए। और जो प्रोटेक्शन मैं बताऊंगी वो आपको प्रोटेक्शन डेली करना चाहिए, सो दैट वो प्रॉब्लम ना आपके फैमिली में आए ना आपके अंदर आए। थर्ड में आप चाहे मत आओ, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में मैं आपको इतना तो खड़ा कर दूंगी कि आप अपनी और अपने परिवार की हीलिंग कर सकोगे। डन। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सो अपने ऑरा को ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके थॉट्स को क्लीन करना पड़ेगा, आपके इमोशंस को रिलीज करना पड़ेगा। अपने इमोशंस को मत दबाओ, उनको रिलीज करो। डेली आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी चीज आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। कौन दीदी है जो बोल रहे थे कि मेरे को सपने बहुत आते हैं? सपना दीदी, राइट। जो आपको, आप जब बोल रहे थे कि दीदी आप क्या बताने वाले थे, वो यही है, रात को क्षमा याचना करके सो और ग्रेटिट्यूड करके सो। और सबसे पहले अपना देखो, उस प्रोसेस आप लिख लो, लिखना चाहो तो 3 बार आपको अपना मंत्र बोलना है। जो भी आप, जिन भी गुरु को मानते हो, नमोकार मानते हो, जो भी मंत्र आप बोलते हो, 3 बार वो मंत्र बोलिए। ठीक है, कॉन्शियसली बोलना है। ये नहीं कि नींद आ रही है बस ऊँगते ऊँगते बोल रहे हैं, बोला क्या बोला हमें पता नहीं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं उस मंत्र के। वो मंत्र हम बोल भी देते हैं, लेकिन थॉट्स यहाँ खत्म ही नहीं होते, हमें पता भी नहीं होता मंत्र कब बोल दिए। कॉन्शियसली आपको वो मंत्र बोलना है एटलीस्ट फॉर 3 टाइम्स। देन पूरे दिन भर के लिए आपको क्षमा याचना करनी है कि इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, अगर जाने अनजाने मैंने किसी को दुखी किया है तो वो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं भी उनको क्षमा करती हूँ, उनको क्षमा करती हूँ, और मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ। ठीक है। एंड देन कोई भी जनों को ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कीजिए कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा दिन दिया, आज का इतना अच्छा दिन दिखाया। ग्रेटिट्यूड कीजिए, आपने मुझे इतनी हेल्दी बॉडी दी, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप ये करके सो, कल मुझे बताना कि आपको कौन सा सपना आया। दीदी ये तो मैं रोज करती हूँ। खामे में सब वेज, मैं भी जैन हूँ, श्वेतांबर जैन। तो नवकार ओके। मंत्र और लोगस आज मैं और खामे में ये सब एक चीज मैं कहना चाहता रोज हूँ। बोल के फिर त्याग करके ही सोती हूँ। ओके, एक फिर चीज भी मैं सपने कहना आ रहे चाहता हैं आपको? हाँ ये तो पहले ठीक है। वो तो रोज का रूटीन है। ओके। दीदी ठीक है, नवकार तो मैं भी बोलती हूँ, पर आपने अभी बोला ना ग्रैटिट्यूड भी रोज सोते वक्त करना है, वो भी। आप सुबह भी कर सकते हो ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह भी उठते ही आप चार चार चीजों का ग्रैटिट्यूड करो। सबसे पहले आज के इस दिन के लिए, दूसरा आपके हेल्दी बॉडी के लिए, तीसरा आपके परिवार के लिए, और चौथा आपके कुल के लिए। इन 4 चीजों का ग्रेटिट्यूड डेली करो। सुबह उठते ही करो, रात को सोने से पहले करना है, रात को सोने से पहले करो। ठीक है। सपना दीदी, अभी आपको जो मैं प्रोटेक्शन बताने वाली हूँ, एक बार वो प्रोटेक्शन करके फिर सोइएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कोई सपने आते हैं क्या। सूर्य भैया हाँ आप कुछ ठीक। कह रहे थे? आज मेरे को सपना आया, मेरी गाड़ी में चोरी हो गई और शीशा पीछे का निकल गया और कुछ निकाल के ले गया कोई बात दोपहर नहीं, को। ले जान दो जो ले पता गया। नहीं कहाँ है, कोई बात पता नहीं, जो नहीं ले कहाँ गया, से जो ले गया जो ले गया वो ले गया। ले गया, बोले तेरा ही था, ले जा, कोई बात उसके बाद नहीं। मैं भूल गया था। अभी ये सपने की बात हो रही तब मेरे को याद आया, मैं कि एक बार शेयर कर लूँ, मैं भूल गया था उसके बाद से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। अभी मैं प्रोटेक्शन बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है सबको? आगे चले। यस यस। अब बात करते हैं सिंबल्स की। कल हमने 2 सिंबल्स देखे थे, 3 सिंबल्स देखे थे, है ना? पहला सिंबल जो था वो चोकोरे था, और स्पाइरल चोकोरे था, और लॉन्ग चोकोरे था। और दूसरा जो सिंबल था वो था सेहे की। क्लियर है? ये सबको क्लियर है? कौन है ऐसा जिसको ये सिंबल्स नहीं पता है? कौन है? कोई है यहाँ पे? अभी जिन दीदी को, विमला दीदी, मैंने अभी आपको बोला प्रैक्टिस कीजिए, कर रहे हो ना? प्रैक्टिस करो, मतलब तो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, प्रैक्टिस करते रहो आप। और कोई है यहाँ पे?
कितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे, क्यों भाई? शक्ल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट सूट में भी बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हम सिंबल्स के बारे में जानते हैं। मैंने आपको दो तरह के सिंबल दिए। पहला जो सिंबल था वो चोकुरे था। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसका यूसेजेस देखेंगे। चोकुरे जो है वो होता है पावर सिंबल। जब भी हमें कहीं पर शक्ति की जरूरत होती है, जैसे सपोज आपको लगता है कि इस जगह बहुत सारी चींटियां हैं, आप चींटियों के ऊपर वो सिंबल ड्रॉ करेंगे, वहां से चींटियां गायब हो जाएगी। गायब से मतलब जादू नहीं होगा, भाग जाएंगी। सिंबल ड्रॉ करते ही इमीडिएटली वो भागना शुरू कर देती हैं। करके देखना और मुझे बताना हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? तो जिस भी जगह आपको पावर चाहिए, जैसे सपोज आपको बहुत ज्यादा कहीं पर पेन हो रहा है, वहां पर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, व्हाइट लाइट डालो, पेन गायब। ठीक है? छोटा छोटा, छोटा छोटा पेन गायब होगा। तो सिंबल नंबर 1 जो होता है वो पावर सिंबल होता है। जहां पर भी आपको शक्ति की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे। सिंबल नंबर 1 का काम क्या है? पी, सी, पी। पी फॉर पैरट, सी फॉर कैट, पी फॉर पैरट। पी फॉर पैरट जो है वो है प्योरिफिकेशन। पहले सब लोग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिपीट सुन लीजिएगा, समझ लीजिए, समझने से रह जाएगा। होता है ना, बचपन में अगर एबीसीडी क्लियर नहीं होती तो हम आगे नहीं कर पाते। फिफ्थ सिक्स क्लास में अगर मैथ्स के वो 2A B वाला हमारा रह जाता है ना, तो हम लाइफ में कभी मैथ्स को कवर ही नहीं कर पाते। समझ लीजिए, जो सिंबल नंबर 1 होता है उसका 3 काम होते हैं। पहला काम है प्योरिफिकेशन, किसी भी जगह की एनर्जी को क्लीन करना, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो घर हो। दूसरा है सी, सी फॉर चार्जिंग। आपको जहां पर भी ऊर्जा की जरूरत है वहां पर आप सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। थर्ड इज पी, पी इज फॉर प्रोटेक्शन। जब भी आपको प्रोटेक्ट करना है आप वहां पर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। दैट इज फॉर पी फॉर प्योरिफिकेशन, सी फॉर चार्जिंग, और एंड वापस पी फॉर प्रोटेक्शन। पी, सी, पी, प्योरिफिकेशन, चार्जिंग, प्रोटेक्शन। ठीक है? अभी इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगी, मतलब बताऊंगी अभी कैसे होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको जब भी इस सिंबल को चार्ज करना है तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा अपने हाथों में। मतलब समझ लीजिए, एक्टिवेट अभी अपन करना सीखेंगे, रेकी वेलकम करना भी सीखेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको उसको चार्ज करना है अपने हाथों में। 3 बार चैंट करना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, रे की शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। जब हम 3 बार बोलते हैं, पहली बार हम उनको इनवाइट करते हैं, दूसरी बार हम उनको बोलते हैं, तीसरी बार हम उनको कंठस्थ कर देते हैं, इसलिए हम 3 बार बोलते हैं। तो आपको बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ठीक है? कभी भी आप ये एक फिंगर से नहीं बनाएंगे, आपको 2 फिंगर यूज करनी है, 5 फिंगर यूज करनी है, या फिर पूरा पाम यूज करना है। ठीक है? कोई भी सिंबल हो आपको ऐसे ही करना है। 2 तरह के चोकोरे बताए, पहला बताया आपको स्पाइरल चोकोरे और दूसरा बताया आपको लॉन्ग चोकोरे। ठीक है? चोकोरे की जो एनर्जी होती है वो व्हाइट कलर की एनर्जी होती है। जब हम बोलते हैं ब्राइट व्हाइट लाइट, आपने देखा जो अपने जो बल्ब लगे हुए होते हैं, या फिर जो ट्यूबलाइट होती है एकदम ब्राइट व्हाइट होती है, आप उसकी तरफ देख नहीं पाते ज्यादा देर लंबा, वो व्हाइट लाइट होती है इसकी, सिंबल नंबर 1 की। ठीक है? तो वेन एवर यू ड्रॉ सिंबल नंबर 1, विजुअलाइज व्हाइट कलर। मैंने बार बार बोला है, मैंने कल भी बोला था, व्हाइट कलर इमेजिन करो कि व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रही है, वो चौकोरे की लाइट है। ठीक है? देन अब इसका यूसेजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंबल नंबर 1 की बात करते हैं, स्पाइरल चोकुरे। स्पाइरल चोकुरे आप जिस भी जगह आपको एनर्जी की जरूरत है, जैसे सपोज मेरे शोल्डर में पेन है, मैं शोल्डर पे सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले हम हाथों में करेंगे चार्ज। चार्जिंग बता ही देती हूँ मैं, एक बार समझ लो, फिर आप बार बार कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को रब करना है। ठीक है? सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे।
इस हाथ में सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। सिंबल नंबर 2, सेहकी सेहकी सेहकी। सिंबल नंबर 2, सेहकी सेहकी सेहकी। फिर आपको रेकी के 5 प्रिंसिपल होते हैं। 5 प्रिंसिपल होते हैं रेकी के, उनको वो हैं, सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सबका आभार मानूंगी, और सबके लिए मन में दया और करुणा का भाव करूंगी। ये रेकी के 5 सिंबल हैं जो आपको डेली बोलने हैं। सिर्फ आज के लिए क्रोध मुक्त, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त, अपना काम ईमानदारी से, सबका आभार मतलब ग्रैटिट्यूड, और 5वां, सबके लिए मन में करुणा। इन 5 नियमों का जो इम्पोर्टेंस है उसका एक वीडियो है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी क्लास लंबी हो जाएगी अगर मैं इम्पोर्टेंस बताने बैठूंगी तो। बट ये 5 जो नियम है ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आज समझ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 रूल्स है रेकी के। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपने हाथों को रब किया, सिंबल नंबर 1 एक्टिवेट किया, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, या चोकुरे 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 कुछ भी बोल सकते हो। अगेन सिंबल नंबर 1, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, या फिर एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। जैसे मैंने सिंबल नंबर बनाया, सेहकी सेहकी सेहकी, बनाते समय मैंने सेहकी बोला, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे सेहकी सेहकी सेहकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। क्लियर है। देन आपने क्या किया, अपने हाथों को अपने 5 प्रिंसिपल बोले, सिर्फ आज के लिए क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सबका आभार मानूंगी, और सबके प्रति करुणा भाव, सबके लिए सबके प्रति अपने मन करुणा। में करुणा का भाव रखूंगी। अपने 5 नियम बोले। फिर अपने हाथों को कप बनाकर आपने ऊपर उठाया। हम क्या कर रहे हैं, उन एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं। हे रेकी शक्ति, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो उपचार करो उपचार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को नीचे लाता हुआ आप देखेंगे कि ब्रह्मांड से एक सफेद कलर की चमचमाती हुई लाइट आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई है। अपने हाथों को अपनी तरफ करेंगे, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और फिर आपने देखा कि मेरे हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, मेरे चारों तरफ फैल रहा है, और इस सफेद कलर की बॉल के अंदर मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ। डन। ये रेकी वेलकम का प्रोसेस है, सिंपल है। हो सकता है आपको एक बार में याद नहीं हो, इसका एक वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। वैसे अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि जो आप मेडिटेशन करने वाले हो 24 पार्ट वाला, उसके अंदर ये ऑलरेडी है, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं वो वीडियो भी आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं चोकुरे के ऊपर। मेरे यहाँ पर दर्द है, मैंने सिंबल जो प्रोसेस बताया वेलकम वाला, ये तो डेली करना ही करना है, ये तो कंप्लीट करना ही करना है। सुबह उठते ही आदत बना लीजिए, सुबह उठते ही आपको ये प्रोसेस करना ही करना है, बेड पे बैठे हुए। उसके बाद में ही आप पैर नीचे रखेंगे, ठीक है। हैबिट बना लीजिएगा तो कभी भूलोगे नहीं। कंपलसरी नहीं है इस टाइम पे करना, ये मैंने हैबिट बनाई है, और मुझे पता है कि एक बार हैबिट बन गई तो ये मेरी आज तक नहीं छूटी, ठीक है। प्रोटेक्शन बेड पे हमें नहीं बताया था स्टार्टिंग में, प्रोटेक्शन हमें स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो कई बार गलती हो जाती थी, हम प्रोटेक्ट नहीं करते थे खुद को। अब हमसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला कोई आता था, हम किसी की हीलिंग कर देते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी। जनरली नहीं होती है, क्योंकि रेकी वाले का ऑरा ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार होता है ना, आपसे भी हाई लेवल का कोई बंदा गया, अब आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हल्की फुल्की होती है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को रेकी वेलकम का ही पार्ट बना दिया। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली अपनी डेली की, तो आप लाइफ में कभी प्रोटेक्शन करना नहीं भूलोगे। और उसी समय आपने क्या किया,
आप इस बॉल के अंदर हो, आपने ऐसे प्रोटेक्ट किया खुद को कि मैं इस बॉल के अंदर सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। अब आपको हो सकता है फनी लगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ती हूँ, बॉल के अंदर ले आती हूँ। दूसरी बेटी का हाथ पकड़ा, बॉल में ले आई। हस्बैंड का हाथ पकड़ा, बॉल में ले आई। मम्मी पापा का हाथ पकड़ा, बॉल में ले आई। इमेजिनरी। और इस बॉल के अंदर अब हम सब 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्टेड है। सुबह सुबह प्रोसेस कर लोगे, आपने सुबह सुबह ही सबको प्रोटेक्ट कर दिया। ये बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है। इसको छोटी मोटी चीज मत समझना। जिस दिन आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी ना, जिस दिन आप प्रैक्टिकल करोगे, आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। आप खुद बोलोगे कि वी आर ब्लेस्ड कि हमने ये चीज सीखी। तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। आपने क्या किया, सुबह सुबह उठे, आपने हैंड रब किए, रेकी को अपने सिंबल्स हाथों में ड्रॉ किए, पांचों नियम बोले, रेकी का आवाहन किया, प्रकाश को अपनी बॉडी में आते देखा, अपनी तरफ हाथों को ऐसे किया और देखा कि आपके हाथों से प्रकाश निकल रहा है। आपने अपने ऊपर चोकोरे ड्रॉ किया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपके चारों तरफ एक बॉल बन गई और आप इस बॉल के अंदर हो। अब फटाफट से अपनी पूरी फैमिली को ले आओ, बेटा आ जाओ, इसको बुला लो, हाथ पकड़ के खींच लो सबको अपनी इस बॉल के अंदर। और सबको बोलोगे हम सब इस बॉल के अंदर 24 आवर्स के लिए सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित है। सुबह सुबह ही आपने ये प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ सुरक्षित हो गया। मेक इट अ हैबिट, ठीक है। नेक्स्ट, चोकोरे और कहाँ पे काम में आता है? चोकोरे पेन के लिए काम में आया। जहां पे मैंने आपको बताया सपोज शोल्डर में पेन हो रहा है, आपने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, आपने देखा कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश जा रहा है, काला काला धुआं बाहर निकल रहा है, और ये सफेद कलर का प्रकाश आपके जो काला धुआं है उसको बाहर निकालता जा रहा है। जैसे जैसे काला धुआं निकल गया, यहाँ पर सफेद कलर का प्रकाश भर गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप देखोगे आपकी थोड़ी देर में यहाँ का दर्द गायब हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको उस दिन बताया था ये वही है। डन? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब बात करते हैं, जैसे सपोज अभी जैसे ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो मैं इन क्रिस्टल्स को क्लीन कैसे करूंगी? सिंबल नंबर 1 से क्लीनिंग, चार्जिंग, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, अभी इसके यूसेजेस में आपको बताती हूँ। इसके बहुत सारे यूसेजेस है सिंबल नंबर 1 के। सिंबल नंबर 1 के आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो? क्लीनिंग किसी भी जगह की। सपोज आपके पास में कोई आपका फूड है, आप उसको चार्ज कर सकते हो। आपने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया और आपने उसको बोला कि ये फूड हमें हेल्दी बना रहा है। जैसे मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस हेल्दी यम्मी टेस्टी फूड। उनका फिक्स है, वो यही बोलते हैं, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस यम्मी हेल्दी टेस्टी फूड। मतलब आपने क्या बोला, उस ईश्वर का धन्यवाद कर दिया, उस फूड को आपने जो बोला वो उसने एब्जॉर्व किया। टेस्टी भी है, यमी भी है, हेल्दी भी है, वो बच्चों की भाषा है। आप उसको क्या बोल सकते हो फूड को, कि ये भोजन हमें हेल्दी बना रहा है। आपने फूड को चार्ज कर लिया। आपने पानी को चार्ज कर लिया, पानी आपकी पूरी सुनता है। मैंने अभी आपको बताया, पानी का ग्लास अपने हाथों में लेना है और उसको पानी को 2 मिनट सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया पानी के ऊपर और बोला कि ये पानी मेरे फूड को, ये पानी मेरे गट को हेल्दी बना रहा है, ये पानी मेरी बॉडी को हेल्दी बना रहा है, ये पानी मेरे सेल, एक बॉडी के एक एक सेल को हेल्दी बना रहा है। वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम है, इस पानी को चार्ज करो और पी जाओ। इस पानी से अच्छी दवाई नहीं है कोई, ठीक है। आपने पानी को चार्ज कर लिया। देन आपने क्या किया, ऑरा क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपने खुद का ऑरा क्लीन करना है, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, ऑरा क्लीन किया। वैसे अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आफ्टर 21 डेज आपको खुद का ऑरा क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर 21 डेज में आप लोगों की एक मीटिंग लूंगी, उसमें आपको दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी आपको। अभी बता के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। अभी आपका जो सारा प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। अदरवाइज ये प्रोसेस 24 पार्ट हीलिंग वाला जो मेडिटेशन है उसके अंदर ये ऑलरेडी है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मुझे याद कैसे होगा, ठीक है। देन आप क्रिस्टल्स पे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर सकते हो, फूड पे कर सकते हो, बच्चों की बुक्स है उन पे कर सकते हो।
आपको अगर नींद नहीं आती है, पिलो के ऊपर ड्रॉ करके सो, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, ये पिलो मुझे बहुत अच्छी नींद दे रहा है। ठीक है, सिर्फ एक अफर्मेशन बोलनी है आपको। अब अब बात करते, सॉरी, आप छोटी छोटी जगह, जैसे आपका एग्जाम पेन है, आपकी यूनिफॉर्म है, आपका जो पेट्स हैं, आप उनको भी हील कर सकते हो, आपका कैश बॉक्स है, आपका वॉलेट है, ट्रीज है, प्लांट्स है, इन सब पे आप सिंबल नंबर 1, जहां पे भी आपको लगे, आपके माइंड में जहां पर भी एक थॉट आ जाना कि इसको कैसे करना है, क्या करूं, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो था स्पाइरल चोकोरे। अब आता है लॉन्ग चोकोरे। लॉन्ग चोकोरे का यूज क्या है? तो देखिए, आपके घर का ऑरा खराब है, तो आप क्या करेंगे? 10 डायरेक्शंस होती है अपने घर में, 10 डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट, मतलब 4 तो ये दिशाएं, और चारों उनके कॉर्नर्स, 8, ऊपर एक और नीचे एक, ऐसे 10 डायरेक्शंस होती है। अब आपको अपने घर का ऑरा क्लीन करना है, तो कैसे करेंगे? आपने एक वॉल ली, उसके ऊपर सिंबल नंबर 1 बनाया, लॉन्ग चोकोरे, और उसकी सारी एनर्जी को, जो मैंने बोला था ना नीचे टेल छूटी हुई है, उस टेल को धरती में डाल देना है। आपने क्या किया? क्लीनिंग करी। फिर आपको वापस से इस पे ड्रॉ करना है, और आपने चार्जिंग करी, चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक है, फिर आप दूसरे डायरेक्शन पे गए, शुद्ध हो, आप क्लीनिंग बोलते हो या फिर शुद्ध हो, हम लोग शुद्ध हो भी बोलते हैं। आपने क्या किया? चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और वो सारी एनर्जी आपने धरती में डाल दी। आपने क्लीनिंग कर दी, देन आपने चार्जिंग करी, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज, आपने उस डायरेक्शन को चार्ज भी कर दिया, क्लीन भी कर दिया। उसी तरह से आपने 8 10 डायरेक्शन को क्लीन कर दिया। अब आपको जो एनर्जी है वो अपने घर के अंदर भरनी है, तो आप क्या करोगे? आप इमेजिन करोगे कि आपके सीलिंग पे जहां पर फैन लगा होता है, वहां पर एक बलून लगा हुआ है, और उस बलून के अंदर बहुत सारी एनर्जी ना ऊपर से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपने जैसे सिंबल नंबर 1 डाला सीलिंग के ऊपर, उसके अंदर एनर्जी भर रही है, 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 वो बलून बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और आपको एक सुई लेनी है और उसको फोड़ देना है। आपने जैसे ही फोड़ा, क्या होगा? वो सारी एनर्जी धम से आपके घर के अंदर आ जाएगी। आप देखना, ये 7 डेज करके देख लो, आपके घर का नहीं ऑरा चेंज हो जाए तो आप मुझे बोल देना। बहुत पावरफुल है। लॉन्ग चोकरे समझ में आया? अब लॉन्ग चोकरे और कहाँ पे यूज होता है? ड्रॉ ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट क्या बोलना? हीलो हीलो हीलो। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, पहले आपने क्लीनिंग किया, क्लीन क्लीन क्लीन, जो वर्ड आपको आ जाए। ठीक है, सब आपको सिर्फ पता पता होना चाहिए, वो आपको पहले क्लीन करेगा, फिर चार्ज करेगा, फिर प्रोटेक्ट करेगा, PCP। ठीक है, तो आप पहले क्लीनिंग करोगे, फिर चार्जिंग करोगे, और जब प्रोटेक्शन करना है अपने घर का, तो आपका जो मेन गेट है उसके ऊपर सिंबल नंबर 1 बनाओ, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। और जैसे ही आपने बोला, आप देखो कि एक इनविजिबल वॉल, जैसे आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में जो लोग की शॉप ओपन होती है, वो लोग एक प्लास्टिक का वो लगा देते हैं अपने, है ना? तो आपको ये देखना है कि आपने भी अपने घर के ऊपर जैसे ही गेट के ऊपर सिंबल नंबर 1 डाला, एक प्लास्टिक की लेयर, एक वाइट कलर की लेयर आपके घर के बाहर आ गई है, और अब यहाँ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर एंटर कर भी नहीं सकती। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, जो सिंबल नंबर 1 है, लॉन्ग वाला चोकर, उससे आप और क्या कर सकते हो? जैसे सपोज आपकी फैमिली वाले कोई ट्रेन से जा रहे हैं, तो उस ट्रेन को क्लीन कर दो, उस ट्रेन को चार्ज कर दो, उस ट्रेन को प्रोटेक्ट कर दो। लॉन्ग चोकोरे, चोकोरे 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 चोकोरे, क्लीन क्लीन क्लीन, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर आपने चोकोरे चोकोरे चोकोरे, चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग, 2 मिनट देखो कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है और पूरी ट्रेन वाइट हो गई है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? चोकोरे चोकोरे चोकोरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, वो ट्रेन को देखो, एक गोल बॉल के अंदर वो ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। और जैसे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होता है, मैंने आपको कल ही Day 1 से मैं बोल रही हूँ, योर बिलीफ
आपकी रेकी माँ पे आपका ट्रस्ट होना जरूरी है। आपको पता है, जब मैंने शुरू में रेकी सीखी थी, फर्स्ट सेकंड लेवल सीखा था, मेरे घर में फीवर हो गया। ठीक है, किसी को फैमिली मेंबर को फीवर हो गया था। तो मैंने अपनी मैम को फोन किया, मैम क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला सोचो अपने आप क्या करना है। कहा, कैसे सोचो। रेकी, उन्होंने एक चीज बोली थी कि रेकी इतनी सिंपल है, आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी आपके दिमाग में आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कभी गलत नहीं करेगी। अब आप इमेजिन करो मेरे को क्या दिमाग में आया, मैंने जब आंखें बंद करी, मैं उनकी हीलिंग करने लगी, मेरे सामने वॉशिंग मशीन आ गई। अब मैंने कहा भाई वॉशिंग मशीन आई है, कुछ तो साइन है ये। मैंने उस पर्सन को उठाया, वॉशिंग मशीन में डाला, उसका घुमाया, 10 मिनट वो गोल 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 घुमा, और फिर उस पानी को ड्रेन कर दिया। और ड्रेन करते ही देखा कि उसमें से काला 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 पानी निकल गया, और वो ड्रेन पाइप में चला गया। उनको यूं करके उठाया और बिठा दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 से 7 मिनट के अंदर उनका फीवर उतर गया। कर सकते हो आप बिलीव कि आप किसी को वॉशिंग मशीन में धो दोगे और उसका बुखार उतर जाएगा। जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत हंस रहे थे। उन्होंने बोला कि ऐसी इमेजिनेशन कौन करता है। तो रेकी में कुछ भी गलत नहीं है, जो दिमाग में आ जाए वो कर दो। आपको धोना है किसी को, पता है एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने क्या किया, मैंने बोला कि कुछ भी इमेजिन करो, जो इमेजिन आ जाओ आपको इमेजिन करना है, जिस भी चीज का इमेजिनेशन आ जाए, आपका इंट्यूशन है ये, आप करो उसको। उसने एक जने को डंडे से धो दिया, कपड़े धोने वाले डंडे से, और वो ठीक हो गया। उसका पेन निकाल दिया उसने। उसने क्या किया, बोले ये पेन में डंडे से मारूंगी, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े में मैल जमा हुआ है, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, डंडे से मारते हैं और फिर पानी में धो देते हैं, वो सारा का सारा मैल निकल जाता है। उसने, उसके दिमाग में वो आया, उसने वो कर दिया, उसने मुझे बताया, मैंने कहा सही है बेटा तू तो मतलब तुम मेरे ही सिखाए हुए बच्चे हो मैंने वॉशिंग मशीन में धोया था, तुमने डंडे से धो दिया। तो कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आप लोगों में से जो पहले लोग सीखे हुए ना, आप लोग बोलोगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें तो ये चीज नहीं बताई कभी भी। ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बता रही हूँ हवा में, आप करके देख लेना, नहीं आपको रिजल्ट्स मिले तो। रेकी इतनी ही सरल है। आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं, आप क्या करवा रहे हो, आपका इंटेंशन आपने क्या दिया है। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, इनका बुखार ठीक करो ठीक करो ठीक करो, या फिर इनको स्वस्थ करो स्वस्थ करो स्वस्थ करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों को चार्ज किया आपने, और ऊर्जा देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप ऊर्जा देते जाओगे, 2 मिनट 3 मिनट, आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, इंट्यूशंस आएंगे, उस इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, जैसे जैसे आप उस इंट्यूशन को फॉलो करोगे, चीजें अपने आप आपके सामने आती जाएगी, और जब आपने उसको फॉलो किया तो आपके रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। तो बिलीव मी, ये चीजें बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। क्लास में है नहीं है, पूनम दीदी है, उन्होंने तो अपने घर की फर्स्ट सेकंड लेवल सीखा था, उन्होंने अपने घर के सारे सारे की सारी चीजें ठीक कर ली, उन्होंने अपना फ्रिज ठीक कर लिया, उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक कर ली, उन्होंने अपना टीवी ठीक कर लिया, और क्या बता रही थी, मोबाइल स्क्रीन ठीक कर ली उन्होंने इससे। आपका एक बार तो काम निकल जाता है। उन्होंने 3 या 4 बार किया, फ्रिज तो अब प्रॉब्लम करना ही बंद कर चुका है उनकी। अब फ्रिज उनकी प्रॉब्लम नहीं करता, वो फ्रिज परमानेंटली ठीक हो चुका है। बोले दीदी अब इतने दिन हो गया, फ्रिज को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अब हो गया, वो परमानेंट ठीक हो गया। सिर्फ सिंबल से ठीक किया उन्होंने, क्या किया, वहां से नेगेटिव एनर्जी निकाली, पॉजिटिव डाल दी, बस। और वो भी आपको नहीं सिंबल करना, आप करता हूँ, मैकेनिकल डाटा इंजीनियर करता नहीं हो। हूँ, 12 घर 12 बोरा आप ना। मैडम एक आप बार वो एक मैकेनिकल बात बताओ। आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने ये देखा कि उस टीवी में कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, वहां पर कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है, आपने उसको रिलीज किया रिलीज किया रिलीज किया, निकाल दिया, एनर्जी दी, सही हो गया। अब आप बोलोगे अगर मान लो उसका तार ही टूट गया होगा मैम तो कैसे होगा। एक बार तो आपका काम निकल जाएगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको मेरा एक ऐसा एग्जाम्पल बताती, आप खुद सोचते कि बहुत लंबा है, फिर कभी बताऊंगी। ठीक है, बता दीजिए ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 12 मैडम बज एक जाएंगे बता दूंगी बता तो। दो बता दो बता दो। मैडम आज आज अट्यूनमेंट भी है
दीदी वो पानी चार्ज करने का वो कुछ बोलना है अफर्मेशंस? जो आपको चाहिए। आपका पेट खराब है, पेट के लिए बोल दो ये मेरा पेट ठीक कर रहा है। आपके सिर में दर्द है, आप बोल दो ये पूरी मेरा सिर दर्द ठीक फैमिली कर रहा है। के लिए करना है चार्ज वाटर, तो क्या करना है दीदी? काय के लिए? पूरी फैमिली के लिए पानी चार्ज करना है तो कैसे करना है? आपको आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम लगती है, बोले गुस्सा बहुत आता है तो बोलो कि ये डिवाइन वाटर है। पहले उस पानी को नॉर्मल पानी से डिवाइन बनाओ कि ये डिवाइन वाटर है। और ये पानी जो भी पीता है वो बिल्कुल शांत होता जाता है, वो बहुत हैप्पी रहता है। उसका मन बिल्कुल हल्का रहता है, शांत रहता है। आप करके देखो, आपके घर के अंदर के जो लोग है ना उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं क्या पूछ, अगर एक ग्लास में करके फिर वो मटके में डाल दे तो चलेगा? वो भी कर सकते हो, वो भी अच्छा। कर सकते हो। ठीक है। तो लॉन्ग चोकरे समझ में आया? आप जैसे आपके हस्बैंड जा रहे, गाड़ी से जा रहे हैं, उनकी गाड़ी पे लॉन्ग चोकरे डाल दो, क्लीन कर दो, चार्ज कर दो, प्रोटेक्ट कर दो। ठीक है। बच्चे ऑटो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बच्चों की बस को डेली मैं डेली करती हूँ। मेरे हस्बैंड निकलते हैं, बाय करने जाती हूँ, वहीं पे बस मेरा हाथ चल जाता है, घूम जाता है। बाय भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। सेम वे बच्चों का ऑटो जाता है, मेरा बाय भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। सिंपल सिंपल चीजें हैं, डेली लाइफ में उतार लो बस उसको, आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे, गारंटी बोल रही हूँ। ठीक है। नहीं, जैसे अभी लेकिन उसके ऑटो में लिए जाते हैं, तो किसी को इमेजिनेशन में ही करना है ना? आपको बस हल्की सी आंखें बंद करनी है। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप वो जितना पता चला। करोगे उतना आपको विजुअलाइजेशन आपका नहीं, बढ़ने लग जाएगा। आपने जैसे सिंबल ड्रॉ किया, वहां पर व्हाइट गोला आपको दिख जाएगा कि अब वो बॉल के अंदर सुरक्षित है, हो गया काम आपका। ठीक है। दीदी वो एक चोकोरे बार का और मतलब घर का क्लीन एक बार और बताइए ना, वो लॉन्ग चोकोरे पहले बना के क्या बोलना है, उसके बाद फिर चोकोरे बनाना है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्लीनिंग, PCP, प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग, प्रोटेक्शन। तो पी से प्यूरिफिकेशन, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, आपने क्लीन किया है। आपके मन में जो वर्ड आ जाए, क्लीन क्लीन क्लीन, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, जो भी आपको बोलना है। ठीक है। देन चार्ज करना है आपको, व्हाइट लाइट भरनी है उस जगह कि व्हाइट लाइट भर रही है, चार्जिंग। ठीक है। और प्रोटेक्शन मतलब जो अपन गेट के ऊपर प्रोटेक्शन कर देते हैं, गेट के ऊपर जैसे ही आपने सिंबल नंबर 1 डाला, आप एक व्हाइट लाइट की दीवार देखो वहां पर कि एक इनविजिबल व्हाइट लाइट की दीवार है। वहां से अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। मैडम गेट पे लॉन्ग चोकरी डालना है या स्पाइरल? लॉन्ग। जो आपको उस समय दिमाग में आ जाए, वैसे तो लॉन्ग डालना अच्छा। है। लेकिन इन सब चीजों में अटकना नहीं है, क्या करना है यहाँ पे, कौन सा सिंबल डालू कौन सा नहीं डालू, बिल्कुल भी नहीं अटकना है। जो हम्म। आपके दिमाग में आ जाए वो करना है। रेकी बहुत सरल है। वो आपके सिर्फ इंटेंशंस जानना चाहती है कि आप क्या चाहते हो, बस। आपने कौन सा सिंबल डाला नहीं डाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इंटेंशन क्लियर सिर्फ हो तो वो काम करेगा। एग्जैक्टली आपकी इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, बस। ठीक है। चुकुरे समझ में आया कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं अपन? डन, आगे इधर चलें, पे, सेहकी पे चले। कॉर्नर पे। सेहकी। ठीक है। सेहकी जो सिंबल है वो होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का। धन और ऋण की ऊर्जा जब मिक्स होती है तो वो एक सिंबल बनता है जिसे हम सेहकी बोलते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव। आपने यिंग यांग का साइन देखा है चाइनीज में, जो होता है एक दूरदर्शन जैसा साइन होता है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है। एक वाइट होता है उसके अंदर गोला और एक ब्लैक गोला होता है, अगर आपने यिंग यांग की एनर्जी का साइन देखा हो। इसे हम शिव शक्ति की एनर्जी भी बोलते हैं। शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी जब मिलती है तो वो सेहकी उत्पन्न करती है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है वो बैलेंस की एनर्जी होती है, प्लस और माइनस इज इक्वल्स टू बैलेंस्ड। दोनों की एनर्जी को बैलेंस करने वाला सिंबल कौन सा है? सेहेकी। सेहेकी का जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, जो बेबी पिंक लाइट पिंक कलर होता है वो सेहेकी का कलर होता है। आप जहां पर भी सेहेकी ड्रॉ करेंगे वहां पर लाइट पिंक कलर देखेंगे कि यूनिवर्स से एक लाइट पिंक कलर आपके सहस्त्रार से होता हुआ आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है और हाथों से निकल करके वहां जा रहा है। हम एक मीडिएटर हैं, ये मैंने परसों भी बताया था।
मीडिएटर का काम सिर्फ उस एनर्जी को ट्रांसफर करना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एनर्जी हमारे अंदर आई, हमारी बॉडी में भरी, हमारे हाथों से निकली और सीधा वहां जा रही है, बस। ठीक है। तो आपने सेहकी को, सेहकी क्या है? बैलेंस की एनर्जी है। छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर कभी भी हम एनर्जी यूज नहीं करते हैं। 7 साल से छोटे बच्चों के ऊपर हम कभी भी चार्जिंग नहीं करते हैं, सिर्फ क्लीनिंग करते हैं। किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, बस। नो चार्जिंग। छोटे बच्चों को चार्जिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई बच्चा बहुत रो रहा है, आपको पता ही नहीं है वो क्यों रहा है, आज्ञा चक्र पे सिंबल नंबर 1 डालो या 2 डालो, सिंबल नंबर 2 डालो। बैलेंस, 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 शांत, शांत, शांत। 2 मिनट उसको शांत करो। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, बस। वो बच्चा रोना बंद कर देगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना, तब विश्वास होगा, मेरे कहने से नहीं समझ आएगा आपको। दीदी ठीक है। मेरी जब तक बेटी थोड़ी करोगे नहीं। हाइपर है तो उसको ये 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 अभी वो बच्चे के 13 माँ साल बाप की है, है। किसी को बता के करना है या बिना बताए भी कर सकते हैं? बिना बताए तो करना ठीक नहीं देखिए, होगा ना? हाँ मैं आ रही हूँ उस पॉइंट के ऊपर, क्या करना है। ठीक है। ये पॉइंट मुझसे कल भी पूछा था, पहले अपन ये सेहकी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मान लो दो गाय लड़ रही है, बहुत ज्यादा दोनों के अंदर एग्रेशन है, उस एनर्जी को बैलेंस करना है, तो हम क्या डालेंगे? सिंबल नंबर 2। अब अगर आपने यहाँ पे बोला मैम मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, सिंबल नंबर 2 डालू या 1 डालू, आप 1 डाल दोगे तब भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंटेंशन क्या दिया? शांत, शांत, शांत। वो शांत हो जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे जेंट्स तो 2-3 ही है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हो रही है, हस्बैंड बहुत ज्यादा बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, उनके मुंह के ऊपर चोकुरे सिंबल डाल दो, शांत, शांत, शांत। आप देख लेना वो बोलना बंद कर देंगे। ठीक है। उनके सिंबल नंबर 1 डालना है, और ऐसे नहीं डालना है, आप ऐसे ऐसे करोगे, वो बोलेंगे क्या कर रही है, और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। कुछ नहीं, बस आपके हाथ, जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ये मेरे हाथ नीचे है, अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर रख रही हूँ, मेरा हाथ नीचे है, आपने कुछ नहीं किया, बस आपका काम हो गया, आपने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, अब वो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। ये करके देखना, मैं तो बहुत बार यूज करती हूँ। मैम पहले वो बोलते बुलाना हैं भी तो गुस्सा कहाँ पड़ेगा गायब ना। हो गया। बुलाने का क्या है? मैंने आपको क्या बोला? सुबह सुबह एक बार प्रैक्टिस, सुबह सुबह एक बार इन्वोक कर लो इस एनर्जी को। 24 घंटे देखो, आपने हाथ ऊपर किए, एनर्जी को इन्वोक किया, नीचे लाते लाते आपने हाथों को कहाँ रखा? अपने अनाहत चक्र पे, मतलब कि ये एनर्जी मेरे अनाहत में विराजमान हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही वो आपके अनाहत पर विराजमान हुई, आपने 24 घंटे के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब 24 घंटे के लिए एनर्जी आपके साथ में है। अब आप दिन भर में कहीं पर भी, आपको बार बार ऐसे हाथ ऊपर करने की, बुलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंबल ड्रॉ करने हैं। सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, शांत, गदाधारी भीम, शांत। वो चुप हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे कुछ भी। वैसे ही दो गाय लड़ रही है, आप वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले एक गाय थी, वो लंगड़ाकर चल रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो हम बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए गए थे ऑटो के लिए, क्योंकि उनका ऑटो आ गया था। तो मेरी डॉटर ने बोला मम्मा इसको पैर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा हाँ बेटा इसको दर्द हो रहा है, बोले मम्मा हीलिंग कर दूं, मैंने कहा कर दे। अब तो मैं उसको बोल देती हूँ कर दे। तो उसने कुछ नहीं किया, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, आचार्य श्री की ऊर्जा देखी, अपनी बॉडी में बढ़ते हुए देखी, हाथों से निकलते हुए देखी, और सिर्फ एक इंटेंशन दिया कि ये गाय बहुत आराम से, बहुत सीधे से चल रही है, और ये अब पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। आप विश्वास नहीं करोगे, गाय कोई 15 से 20 कदम आगे चली होगी और वो सीधा चलने लग गई। ये पावर है आपकी, आपका फेथ होना चाहिए बस, आपका इंटेंशन और आपका बिलीफ। ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर है, आप किसी को बीट नहीं कर सकते, मतलब कोई आपको बीट नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है। बहुत अच्छे से काम करती है ये चीजें, करके देखोगे नहीं जब तक नहीं होगा। 21 दिन के बाद जब मैं क्लास लूंगी, मुझे आपके एक्सपीरियंसेस सुनने कि मैंने यहाँ पर यूज किया और ये मिरेकल हो गया। कितने लोग बताएंगे मुझे? या कितने लोग हैं जो नहीं करेंगे? कितने लोग करेंगे? चलो ये बताओ, कंफ्यूजन हो जाएगा।
सब मुझे जादू बताएंगे कि हमने ये जादू किया। अपने इमीडिएट ठीक है, फैमिली के अलावा अपनी सिस्टर को भी कर सकते हैं अगर जो आपकी दूसरे घर सिस्टर में आपके है। पास में, नहीं दूसरे घर में अभी आप नहीं कर सकते, और 21 दिन से नहीं, पहले तो अगर आपको मेरे किसी की भी हीलिंग नहीं करनी है। हाँ, अभी अगर वो नहीं आपके करनी, घर अभी नहीं आती करनी, है तो। नहीं, अभी इसके आपने बाद जैसे कह रहा हूँ, बोला अभी नहीं करनी। बच्चों की हस्बैंड की, उनकी तो कर सकते हैं ना दी। हाँ, जो आपके घर के अंदर रहते हैं, भले ही वो दूसरे कमरे में हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपकी मम्मी बाहर रहती हैं, दूर रहते हैं, तो आपको उसके लिए डिस्टेंस सिंबल चाहिए, जो कि 3rd लेवल में मिलता है। ठीक है, ठीक, अगर पास ये आ जो रहे तो कर सकते हैं। हाँ, घर में पास में होने चाहिए। अब गाय है, आपको दिख रही है, आप हीलिंग कर सकते हो। आपके सामने कोई बच्चा रो रहा है, आप उनकी हीलिंग कर सकते हो। अब दूसरी बात कि किसी को पूछ के हीलिंग करनी है नहीं करनी है, देखिए आपके फैमिली में जो लोग हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन में हैं, या फिर जैसे हम ससुराल में आते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम उन हमसे उनकी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती है, तो हम उनकी हीलिंग बिना पूछे भी कर सकते हैं। लेकिन कोई आपका रिश्तेदार है और आपको लगता है ये नहीं मानते हैं, मत करो। आपको लगता है कि मुझे एक बार इनकी मदद करनी चाहिए, आप उनको एक बार बता दो, कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट बताए बिना किसी की हीलिंग मत करो, क्योंकि वो फेथ ही नहीं करेगा, और जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, आप खुद के ऊपर डाउट करोगे, और वहीं पर आप फेल हो जाओगे। जहां आपको खुद के ऊपर डाउट आए, यार मैंने तो करा था, हुआ क्यों नहीं, ये जो डाउट है ना, यही आपकी सब कुछ जीरो कर देगा। सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप क्योंकि देने वाले नहीं हो, आपके पास से जो एनर्जी जाएगी ना, वो कम और ज्यादा नहीं होती है। वो एनर्जी वो भेज रहा है या वो भेज रही है। ठीक है, आप सिर्फ एक नल हो, प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो बस आप, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो सामने वाले के पास तो वो एनर्जी जा रही है जितनी उसको जानी है। सामने वाला अगर हील नहीं हो रहा है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे, मुझे तो प्रोसेस ही नहीं आता, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया। नो, जहां आपने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, आप वहीं पर फेल हो गए, समझ लो। कर दो, और करके सरेंडर कर दो, बोले माँ मुझे तो नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, आप आओ, हे रे की शक्ति प्रवाहित हो, इनको इलाज करो, आपका धन्यवाद, बस मुझे तो इतना ही आता है माँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता, आप आओ और करो। जितना बच्चे बनकर रहोगे ना, आपकी हीलिंग उतनी ही पावरफुल रहेगी। जितना आपने दीदी अपना दिमाग लगाया, पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, दीदी अगर अपोजिट यहाँ तक सब पर्सन कोई नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं? छोड़ दो उनको, बट कोई उनको जरूरत नहीं है अगर उनकी हीलिंग करने। बट उनको अगर हम लोग कुछ चेंज करने चाहते हैं, पानी में भी गाल के दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो घर में रहते हैं आप उनको पानी में पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना बताए बोला पिलाइए, मैंने बोला ना, घर वालों की तो आप बिना बताए कर सकते हो। उनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, उनको अच्छी अच्छी अफर्मेशंस के साथ भोजन कराओ, वॉट एवर, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स। ठीक थैंक यू है, दीदी। दूसरी चीज, आप किसी हॉस्पिटल के सामने से जा रहे हो, आप उनकी हीलिंग कर दो, वहां आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप किसी गौशाला के बाहर से जा रहे हो, आप उनकी हीलिंग कर दो। एक 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 बॉल बनाना बताती हूँ मैं आपको, ची बॉल बनाना बताती हूँ। आज तो क्लास बहुत लेट होने वाली है, आई एम सॉरी, जब तक खत्म नहीं करूंगी मैं छोड़ूंगी नहीं, तो आज हो सकता है लेट हो जाए। ठीक है, देखो, एक ची बॉल बनाते हैं अपन। जब अपन हाथों को, अभी आप ऐसे ऐसे करके देखोगे, आपके हाथों में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन जब आपका शक्तिपात हो जाता है, शक्तिपात के बाद में जब आप हाथों को रब करके इस तरह से उठाओगे, आपके हाथों के बीच में एक प्रेशर फील होगा, आपको एक बॉल बन जाएगी। आप प्रॉपरली यूं करके दबा के देखोगे ना, एक बॉल आपके हाथों में बन जाएगी। ठीक है, उस बॉल के अंदर आंखें बंद करके सिंबल नंबर 1 2 1, 1 2 1, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, पहला सिंबल, ये बनाओ, और उस हॉस्पिटल के ऊपर लेके छोड़ दो। अब आपको ऐसा, अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो और हॉस्पिटल सामने आप ऐसे ऐसे कर रहे हो और ये कर रहे हो, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या जादू टोना कर रही, नहीं, ये सब आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में करना है। आपने ये बॉल ली, बॉल बनाई और उसके ऊपर ले जाकर के फोड़ दी,
और देखा कि उसमें जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस आप गायों के ऊपर कर सकते हो, गौशाला में कर सकते हो। गौशाला के पास से जा रहे हो, अपना एक फटाफट से एक बॉल बनाई आपके। अभी आपको बॉल बनाने की जरूरत पड़ रही है, धीरे धीरे तो आपको बॉल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथों को रब किया, एक बार ऐसे किया, आपके हाथों में बॉल बनेगी, उसको भेज दो, धक्का दे दो उस बॉल को और फोड़ दो। वो सारी की सारी एनर्जी उस गौशाला में जाएगी, उनको वहां पे जितनी गाय हैं सब स्वस्थ हो रही है। तो जो कॉमन प्लेसेस होते हैं आप वहां पर कभी भी बिना किसी से पूछे हीलिंग कर सकते हो। जो सबसे बड़े डरावने लोग होते हैं ना, वो होते हैं हमारे रिश्तेदार। बिना बताए उनको हीलिंग मत करो। उनको पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, अगर समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए तो टाटा बाय बाय, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि दीदी शुरू में विश्वास कराने के लिए क्या करें, क्योंकि अगर कोई हम किसी को करके नहीं दिखाएंगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। आप खुद करो, अपने घर वालों पे करो, पौधे पे करो। आपका पौधा है घर में, मर रहा है पौधा, आप उसको हील करो। सिंबल नंबर 1 से ऊर्जा दो, खाली उसको सिर्फ ऊर्जा दो और इंटेंशन। ये पौधा हरा भरा हो रहा है, बहुत प्यारी पत्तियां आ रही है इसके अंदर। इमेजिनेशन तो कर सकते हो ना, हरी भरी पत्तियों की इमेजिनेशन कर सकते हो ना। बस वो इमेजिनेशन करनी है, बस हो गया। क्लियर। इतना डिटेल में पता है, मैंने ये टॉपिक आज तक नहीं समझाया है, सच्ची बता रही हूँ। पुराने लोग होंगे वो बोलेंगे कि दीदी आप हमेशा क्लास में नया कुछ कर देते हो। एक क्वेश्चन पूछना है श्वेता दी। हाँ जी सिंबल कौन पूछिए। सा है? मैं सिंबल नंबर 1 चोकोरे, सिंबल नंबर 2 सेहेकी, सिंबल और नंबर 1 वापस चोकोरे। 1 2 यस, आपने एंड बोला 1 ना फिर से 1 to 1 to 1 1। यस, हम लोग इसे 1 to 1 हीलिंग कहते हैं। 1 to 1 चोकुरे मतलब पहला। यस, चोकोरे सेहेकी चोकुरे चोकोरे। आपने क्या किया, चोकोरे से प्यूरिफाई किया, सेहेकी से बैलेंस किया वहां की एनर्जी को, और अब चोकोरे से लॉन्ग प्रोटेक्शन बनाना किया। है, स्मॉल वाला चोकुरे बनाना है दीदी? सब वो जगह लंबा स्मॉल वाला वाला ही बना? चलता है, सब जगह ओके स्मॉल वाला चलता है, सिर्फ बड़ी जगह पर लंबा वाला चलता है। ओके। ठीक है। और वहां पे भी आप छोटा बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु परंतु एक बट कुछ मत रखो दिमाग में। हाँ तो अक्षिता दी बोलिए। मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे अपनी मदर फादर की और फादर इन लॉ की अगर हमें हीलिंग करनी है तो उनको बताना जरूरी है क्या? जैसे मान लो उनकी नहीं कोई दिक्कत। जरूरी है, नहीं जरूरी है ना, ऐसे भी अपन अपने कोई मन से कर जरूरी नहीं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपना ठीक है। बच्चा हुआ, लेकिन हस्बैंड हुआ। हाँ। हाँ बिल्कुल, 21 डेज लेकिन आपको किसी की भी हीलिंग नहीं करनी है। 21 डेज सिर्फ आप अपनी हीलिंग कीजिए, दूसरों की हीलिंग करना मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। 21 डेज के बाद में हम एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद में मैं आप लोग आइए मीटिंग में, मैं आपको वहां पर प्रॉपर हीलिंग करना बताऊंगी दूसरों की। डोंट वरी, अभी सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। 24 पार्ट हीलिंग का जो मेडिटेशन है सिर्फ वो करना है। क्लियर जो है आज यहाँ आपने तक? भेजा वही मेडिटेशन है क्या? 24 डेज भी हाँ, वही सेल्फ हीलिंग करना है? वाला 24 पार्ट हीलिंग मैं भेज दूंगी ग्रुप में। 1 घंटे 12 मिनट, कड़वी दवाई है। बोला ना मैंने, कड़वी दवाई है, खानी पड़ेगी। ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं हीलिंग करना समझ में आ गया? रेकी वेलकम कैसे करना है वो उस मेडिटेशन में है, उसके अलावा भी मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगी जिसमें रेकी वेलकम कैसे करें, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। एनी क्वेश्चन नाउ? क्लियर है। सो यहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीट हुआ। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है? प्रोटेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, अपने घर का प्रोटेक्शन कैसे करना है, खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है, फैमिली का प्रोटेक्शन कैसे करना है, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है। किसी भी चीज को चार्जिंग कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फूड को, वाटर को, आपके बुक्स को, मेडिसिन को। आप मेडिसिन को चार्ज करके पी खा सकते हो, कि ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, डिवाइन मेडिसिन है। सिंबल नंबर 1 डालते ही उसकी ऊर्जा बढ़ गई। दीज आर द डिवाइन मेडिसिन, ये डिवाइन मेडिसिन है, मुझे बहुत जल्दी स्वस्थ बना रही है, बहुत जल्दी मेरा इनसे पीछा छूट रहा है। चार्ज करना है, बस हो गया। मेडिसिन लो, चार्ज करके लो। आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आपकी जो क्रीम्स है, जो क्लिंजर आप यूज कर रहे हो, जो क्रीम यूज कर रहे हो, सिंबल नंबर 1 बनाओ। ये डिवाइन क्लिंजर है, ये डिवाइन सोप है, ये डिवाइन क्रीम है, उनको डिवाइन बनाओ पहले बोल करके। ठीक है, अपने हाथों में रखो उनको,
1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। शुरू शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस मान गया ना कि ये डिवाइन क्रीम है, उस दिन मिरेकल्स हो जाएंगे। और वो कब मानेगा? रेगुलरिटी, जब आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर सिंबल नंबर 1 डालोगे। पहले दिन काम नहीं करेगी, रेगुलर डालोगे ना, आपका सबकॉन्शियस को पता चलेगा डिवाइन क्रीम है ये, नॉर्मल क्रीम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और। अपने वॉलेट को मैग्नेट बना लो। सिंबल नंबर 1, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ये जो मेरा वॉलेट है वो पैसे का मैग्नेट बन चुका है, ये इसमें पैसे ही पैसे रहते हैं हमेशा, कभी खाली नहीं होता ये। बना लो मैग्नेट। ठीक है, वॉट एवर जो भी चीज दिख रही है सबको चार्ज करके लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? सुबह नहा रहे हो, अपने शावर के ऊपर सिंबल नंबर 1 डाल दो, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। ये डिवाइन शावर है, ये मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को निकाल के धो रहा है। और देखो कि आपकी बॉडी पे से काला काला पानी निकल के ड्रेन हो रहा है। घर को आप कल से क्लीन कर सकते हो, कल से आप अपने घर का ऑरा, अपने बच्चों का ऑरा, अपने खुद का कर सकते हो। दूसरों की हीलिंग नहीं करनी है, किसी की भी हीलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमारा घड़ा ही कच्चा है। अभी हमारा घड़ा क्या है? मिट्टी का घड़ा है अभी वो पका नहीं है। जब तक मिट्टी का घड़ा जब तक मिट्टी का घड़ा रहता है तब तक उसमें से पानी निकल जाता है। जिस दिन वो मिट्टी का घड़ा पक जाएगा उस दिन पानी नहीं निकलेगा। तो पहले अपने घड़े को पकाइए, फिर सबकी हीलिंग कीजिए। और वो मैम कैसे और करनी को है मैं प्रॉपर चोकरे से बताऊंगी भी आपको। क्लीन कर सकते हैं ना, लॉन्ग चोकरे से भी। क्या चीज? ओरा किसको? अपना, अपना ओरा। बिल्कुल कर सकते हो। अभी आपको कोई ऑरा क्लीन नहीं करना है, मत कंफ्यूज होइए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कड़वी दवाई खानी है। 2 टाइम की दवाई है, आधी आधी करके खानी है। आप चाहो एक दवाई एक दिन में खाओ, एक दिन की एक दवाई है। अब आपकी मर्जी, आप आधी आधी करके खाओ, आपकी मर्जी आप पूरी एक साथ खाओ। एक दिन की एक दवाई है, 21 दिन की दवाई है, बस खत्म। एक क्वेश्चन फिर और। लाइफ में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ श्वेता दी, मैं ये हाँ पूछ रही जी, थी कि मान लो अगर हमारे खांसी जुकाम हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, तो भी फिर हम किसी पर्सन की हीलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, नो, हमें स्वस्थ होना तो जरूरी ठीक होने 100%। मैं राइट। जुकाम बहुत जाता हूँ, सुबह जुकाम, क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? एक मिनट जुकाम। एक मिनट, किसी का अनम्यूट है जिससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी, बोलिए। मैं सूर्य देव बोला। दीदी मेरे को हाँ सुबह जी, तो जुकाम हो जाता है, कुछ देर बाद मैं करता हूँ क्लियर वगैरह, नाक साफ वगैरह करता हूँ और थोड़ा प्राणायाम करता हूँ, साफ हो जाता है वो तो। बस हो गया ना, फिर क्या दिक्कत है? ट्वेंटी नॉर्मल वन थोड़ा सा डेज रहता हीलिंग है। कीजिए, 21 हाँ डेज वो तो। हीलिंग कीजिए, उसके बाद में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही क्या नहीं रही। 21 डेज आइज रखिएगा अपने ऊपर कि मुझे जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया तब से मुझे क्या प्रॉब्लम थी और अब मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। वेट लॉस के लिए कैसे कर सकते हैं? पानी को डिवाइन बना लीजिए और बोलिए कि ये मेरा वेट लॉस कर रहा है। ये वेट लॉस करने वाला डिवाइन, क्या पीते हो आप लोग? ड्रिंक पीते हो ना, डिवाइन ड्रिंक है ये, वेट लॉस का ड्रिंक है। और वेट चेक कर लेना, 21 दिन के बाद चेक करना, फिर बताना मुझे हुआ या नहीं हुआ। किसने पूछा था ये सवाल? वेट लॉस वाला हैंड रेस करना फटाफट। मैंने पूछा था दीदी। ओके, हाँ तो आप अपना वेट लिखना 21 दिन के पहले, डेली पीना बेनागा, और 21 दिन के बाद मुझे बताना आपका वेट कितना कम हुआ। चुकुरे ड्रॉ करना है ना ऊपर और बोलना है, चोकोरे अफर्मेशन ड्रॉ डालना करना है। है, उसको डिवाइन बनाना है कि ये डिवाइन वाटर है, ये डिवाइन ड्रिंक है, ये ड्रिंक मेरा वेट लॉस कर रही है और मैं एकदम फिट, बिल्कुल कपड़े मेरे को स्लिम एस साइज आने लग गया है मुझे। मैम 3 टाइम्स बनाना ना। तो बोलना 3 टाइम है, बनाना एक बार है। ओके। अरे आप लोग के हाथ में ऐसी जादू की छड़ी आ गई है, आप जो बोलोगे वो होगा। बस आपको 2 ही चीजें रखनी है, आपको विश्वास रखना है और आपके इंटेंशंस क्लियर रखने हैं, बस हो गया। दीदी एक बात बोलूं मैं? हेलो। हाँ जी,
फर्स्ट डे जब कर रही थी ना, थोड़ा विश्वास ऐसे डगमगा। जब आपने वो काला जादू मेरा पैर इतना दर्द करता है, बैठती हूँ जमीन पे रखती हूँ ना, जैसे रस्सी कैसे खुलती है वैसे खुलता है एड़ी में, वो बोन बढ़ा हुआ है करके। 3 दिन से बस वो कर रही हूँ, मेडिटेशन करती हूँ तब सुबह सुबह। इतना कम हुआ है, मुझे खुद पे ऐसे लग रहा है, ये हो रहा है क्या, मैजिक हो रहा है क्या पैर में, इतना लग रहा है मेरे को। 21 दिन में पूरा चला जाएगा। हाँ दी, थैंक यू दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप गुरु मिले। चलिए, अभी शक्तिपात का प्रोसेस शुरू करेंगे। अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल खुद से करना रहेगा। अब 5 मिनट का मैं आपको टाइम देती हूँ। आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, वॉशरूम होके आ जाइए। शक्तिपात के बाद में आराम से सोइए। कोई किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। पानी पी सकते हो, किसी को मेडिसिन वगैरह रहती है किसी की तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकर के सो जाना है, ठीक है। दीदी कल कल क्लास से आएगी अपना, क्या? कल क्लास क्यों होगी? हो गया आज खत्म। नो नहीं, क्लासेस वो फ्रॉम टुमारो। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करो ना, मैंने मेडिटेशन भेज दूंगी, मैं आपको मेडिटेशन करना है बस। ओके दीदी, थैंक यू। दीदी आप एक सिर्फ डन। वो बोल देना ना, आज क्रोध क्रोध मुक्त हो, चिंता मुक्त हो, ओके और क्या ओके बोला ओके, था आपने? मैं भेज दूंगी। वैसे देखो, ओके ये आपको सब चीजें याद हो जाएगी। देखो, रटो मत किसी भी चीज को, ये चीजें अपने आप याद हो जाएगी। वो 24 पार्ट वाला जो मेडिटेशन है ना, उसमें भी ये पांचों नियम डाले हैं मैंने, ओके ठीक है। ओके तो ये पांचों नियम भी याद हो जाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस भी याद हो जाएगा कि रेकी को कैसे इन्वोक करना है। वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, आपको कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करने अभी, दीदी। सिर्फ वो मेडिटेशन करना है बस। यहाँ पर अभी 56 लोग हैं। कितने लोग करने वाले हैं कल से ये प्रोसेस? मैं तो पक्का करूंगी दीदी। सब लोग करने वाले हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैम, पैरों के नीचे क्या हाँ जी, बिछाना है? कुछ भी मैट रख लीजिए। मैम, योगा मैट चलेगा? चलिए, चलेगा, सब भाई ये दौड़ेगा, बैठ बिल्कुल करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं है, बैठ जैसी बैठ। क्या बोल रहे थे? कोई कुछ प्रॉब्लम प्लास्टिक नहीं का है। नहीं हो, कुछ ऐसा नहीं हो तो प्लास्टिक टाइप ही धोते हैं मैम। इतना इतना कुछ मत सोचा करो, बस होना चाहिए, बात खत्म। प्लास्टिक है, लकड़ी है, कुछ है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। बस होना चाहिए, बात खत्म। लो रखा है। देखो इस देखो, एक एक बात समझ, इस प्रोसेस को जितना सिंपल रखोगे ना, उतना सुखी रहोगे। जितना दिमाग लगाओगे अपना एक्स्ट्रा, उतना ही उलझते चले जाओगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे उलझो। आप जब कर रहे हो उस समय जो समझ में आ जाए ना, कर देना। उस समय मत सोचना मैं ये करूं नहीं करूं, ऐसा करा तो होगा नहीं होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। वो आपकी माँ है, वो आपके संग कभी गलत नहीं करती है। ये दीदी फेथ क्रिस्टल आपको पहन रखना है सकते बस। हैं? बिल्कुल क्रिस्टल की पहन सकते हैं, माला मैंने पहन भी पहन सकते रखे हैं। हैं? ओके। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, बेड पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। नो, बेड पर नहीं बैठना है। बेड पे आप बाकी सोफे पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, जमीन पे बैठ जाइए, बेड पे नहीं बैठना है। अच्छा, आप कुछ मैम इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोग को दे रही हूँ, वो सुन लीजिए। मैम हाँ आप जी, अभी बोलिए। अट्यूनमेंट करवा रहे हो? हाँ जी, ठीक है, तो मैं अभी मतलब वो फैमिली फंक्शन से अभी आई हूँ घर पे। आपने क्लास देख ली थी? हाँ, तीनों क्लास देख ली, बस आज की पेंडिंग रह गई। कोई बात नहीं, आज की आपने कल सिंबल्स की प्रैक्टिस कर ली? यस। नो प्रॉब्लम। बस अपना फटाफट से, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से अपना कुर्ता चेंज करके आ जाइए, डार्क ब्लू कलर का है, ठीक मैम है। कितना टाइम लगेगा? क्योंकि 30 मिनट, गेस्ट आ रहे हैं वापस से घर पे, इसलिए। 30 मिनट्स तो लगेंगे। 20 मिनट्स। 20 to 30 मिनट्स। ओके। हेलो ठीक है, मैम।
तो मैम हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछना अच्छा। था, ये जो आप कह रहे हो ना आज बेड पे ये नहीं करना है अभी, तो इसके अलावा मेरे को ना बैकएक थोड़ा रहता है, तो ये 24 पॉइंट के रीडिंग में लेट के करना चाहती हूँ, वो तो कर सकते हैं बेड पे या नहीं? देखो, अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि आप नहीं कर सकते हो तो ना मामा से हाँ, तो काना मामा बढ़िया। सॉरी ठीक है, कर सॉरी मैम, लीजिएगा समझ नहीं अगर आया। आपसे। देखिए, अगर आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, कर सवा लीजिए, घंटा कोई नहीं बात बैठ नहीं। सकती, सवा घंटा नहीं बैठ सकती सीधा। आधे आधे घंटा करिए आंटी, आधा आधा घंटा आप कर सकते हो, आपको एक बार में करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मतलब ना, बेड पे लेट के नहीं करना चाहिए इसका मतलब। करना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग कोमा में होते हैं वो बेड पे ही रहते हैं और हम उनको भी हील करते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर स्लीपिंग एनर्जीज होती है, हम मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं, हमें सोना नहीं हाँ है। हाँ, नींद तो आ तो जाती है यही उससे। यही लॉजिक है, बस और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ओके। ना करो उससे अच्छा है आप बेड पे लेटे लेटे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सोना मत। दीदी मेरे ठीक को है, मेडिटेशन करते करते थैंक यू। गिडीनेस हो जाता है, जैसे नींद आने लग जाती है। मैसेज करती रहती हूँ बट वजह से सर बारी बारी होकर नींद आने लग जाती है। कोई बात नहीं, अभी आदत नहीं ना, हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, सारी एनर्जीज रिलीज होती है, तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। दिमाग मत लगाओ, जो हो रहा है होने दो, बस 21 डेज करना है, मतलब करना है, बात खत्म। कैसे भी करना है, काम समझ के करो चाहे कड़वी दवाई समझ के करो, करना है, बस करना है, बात खत्म। दीदी एक दिन आप करा दो ना प्लीज, फर्स्ट डे अगर आपके पास टाइम ये अवेलेबल है तो। मेरा ही मेडिटेशन है, मैंने ही बनाया हुआ है वो, मैंने ही गाइडेड किया हुआ है, तो आप ये समझोगे कि मैं ही करवा रही हूँ। मतलब आप हमारे सामने है तो आज जल्दी अच्छा मैम अभी आप शुरू आंखें कर दो बंद ना। करो, मैं आपके सामने ही आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए, अब मैं फटाफट से इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है उनका अटेन्मेंट नहीं होगा, आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। सब लोग म्यूट कर लीजिए खुद को। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾ। सब लोग खुद को म्यूट कर लीजिए। आज मुझे हमें बहुत सारे लिखना कुछ नए नहीं नए है, चेहरे दिख रहे लिखना हैं। कुछ नहीं है मिनी ना, हमें दीदी, सुनना ही आप सुनना है ना। एक मिनट, मुझे सबको म्यूट कर लेने दीजिए। ओ, चलो, सब लोग आई होप पानी वानी पी के बैठे हैं, चेंज कर चुके हैं। जो लोग वीडियो ऑन करेंगे उनका शक्तिपात होगा, जो लोग नहीं करेंगे उनका शक्तिपात नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे, सिर्फ मैं ही अट्यूनमेंट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स भी हैं जो आप लोगों का अट्यूनमेंट करने वाले हैं। सो आप सब लोग को सीधे बैठना है, जो मैं मेडिटेशन चलाने वाली हूँ उसको सुनना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझे नए भी दिख रहे हैं, जैसे मिनी दीदी है। मिनी दीदी, आपने क्लासेस सुनी है, आपने किया है? हाँ मैंने सुनी, पराग दीदी ने और नीलिमा ओके दीदी ओके, ने मेरे को भेजे थे डन डन वीडियो। डन, यस यस यस, समझ गई समझ गई। कल्पना साल्वी जी, हीना दीदी, श्वेता जी, मनीषा जी, अशोक कुमार जी, वेनु दीदी जी, भाग्यश्री जी, सब वीडियो ऑन कर लीजिए। दीदी हाथों की कोई पोजीशन रखनी है या हाथों से ऊपर की तरफ रख ले खाली, घुटने अभी पे जो बस? मैंने आपको बताया वैसे रख सकते हो, हाथों को इस तरह से करके आसमान में भी रख सकते हो, ऐसे करके गोदी में, आसमान में नहीं रखनी है। आप आसमान की तरफ हो सकते हैं बट अपने गोदी में। जय जिनेंद्र दीदी, दीदी जो आपने माला भेजी वो मुझे आज मिल गई है, तो वो हम रख ओके, सकते हैं अपने पास? हाँ रख सकते हैं बिल्कुल। मैम स्टार्ट कर दो ना प्लीज। वही कर रही हूँ। मैडम लेट सकते हैं क्या? क्या? हेलो, लेट सकते हैं क्या हाँ, टूर्नामेंट की तरह टाइम पे? क्यों लेटना क्यों है वैसे? नहीं, बैठना अच्छा होगा कि लेटना अच्छा? ऑब्वियसली बैठना ही अच्छा है, लेट कर नहीं करना है।
एक मिनट दीजिए, ये ऑन हो रहा है। चश्मा हटा दीजिएगा। मैम मैम मैंने डिनर मैम आप सुन पा रहे हैं? बोल रहे हो, समझ नहीं श्वेता आया दी मुझे। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, मैं वीडियो वो एक ऑडियो लगा रही हूँ शक्तिपात का। मीना दीदी आप मुझे नहीं दिख रहे हो। मंगेश भी आप मुझे नहीं दिख रहे हो। लाइट आप ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे आपका फेस दिखना चाहिए। हल्का फुल्का दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है। ओके, अभी भी 4-5 जनों ने वीडियो ऑन नहीं किया है। ठीक है, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। आप सब लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठिए, जो मैं चला रही हूँ उसको सुनना है आपको। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, पेन या कोई अदर कोई चीज हो, जैसे जहां आपको हार्मोन। लगे ना, जहां पर आपको लगे मैं क्या करूं। अगेन हैंग हुए रिनू अबे। हाँ, जहां पर आपको लगे मैं क्या करूं, वहां पर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दो। ठीक है, हार्मोन्स के लिए मेन चाहिए था मुझे। ठीक है, थैंक यू। सिंबल नंबर 2 से बैलेंस हो जाएंगे। अभी 21 दिन करो, आपके सब सब बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, 2 यूज करूँ मैम, 1 नहीं? 1 और 2 दोनों ही एक्टिवेट कर रहे हो ना आप अपने हाथों में। आपने एक बार हाथों में एक्टिवेट कर दिया, वो दोनों एनर्जीज आपके साथ में अलाइंड है। मैम मुझे ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, जैसे 1 और 2 इकट्ठे ही हाथों में वो करना है? सिंबल नंबर 1 एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, दोनों हो गए। बस अब ठीक आप है, अपना काम करो। वो दोनों एनर्जीज को कब किसको आना है वो अपने आप आएंगी, अपने आप करेंगे, सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक यू। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। दीदी मेरे को ऐड होना है आपके ग्रुप में, मेरा नंबर कहाँ भेजूं? हाय लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगी। आपने अट्यूनमेंट लिया है, क्लासेस प्लीज पूरी देख लीजिएगा, सिंबल्स की प्रैक्टिस कर ओके, लीजिएगा, अदरवाइज ये सिंबल्स, ये शक्तिपात कोई काम नहीं आएगा आपको। ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू। अच्छा दीदी, सिंबल 2 ही होते हैं? 33 होते हैं, हैं जी, अभी 3? आपको 2 ही मिले। हाँ, अभी हमें 2 33 मिले। 33। अच्छा, अभी 33 अपन होते हैं, अच्छा जी। अभी अपन नर्सरी क्लास में है, 5th क्लास जी तक जी, आएंगे, तब तक बहुत सारे सिंबल हो जाएंगे। ओके ओके दीदी, ठीक है, ठीक है दीदी। डन। दीदी मुझे पूछना था एक कि अगर फैमिली पूछो। मेंबर ही बाहर है डिस्टेंस पे, मतलब लड़का या लड़की, तो उनको भी कर सकते हैं ऐसा? अभी देखिए, डिस्टेंस में जो रहते हैं आप उनको कुछ नहीं कर सकते हो अभी। ओके, फैमिली मेंबर उसके रहा लिए तो भी? डिस्टेंस सिंबल, हाँ, वो आपके पास में होने चाहिए। ओके, ठीक उसके लिए 3rd सिंबल चाहिए होता है। है, ओके ओके, थैंक यू। डन। एनीबडी एल्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप इसका वीडियो चलिए भेज क्लास। दोगे ना अभी? एक तो इसका सुबह उठ के क्या करना है, चार्जिंग का एक, और जो हम 1 hour 12 minutes का एक जो है वो एक, 1 hour 12 minutes। या 1 hour 12 minutes। यस, भेज दूंगी, अभी भेज दूंगी। ओके। विच इज द बेस्ट टाइम? अच्छा 24 hours, अभी भी कीजिए। ओके देखो, ओके। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, मामा से काना मामा बढ़ गया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दिन में कभी भी कर लो, बट कर लो, छोड़ना मत। देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपको एक साइंस गिफ्ट के रूप में दी है। आपकी चॉइस है, आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो या फिर वेस्ट करते हो। आपने मुझे 4 दिन दिए, 6 घंटे आप लोगों ने मुझे दिए, 6 घंटे से ज्यादा ही ले लेती हूँ मैं वैसे। तो आपने मुझे इतना टाइम दिया, उसको इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। ठीक है? अपने लिए एक कदम आपने उठाया है, उसको पूरा रखिएगा। अपने जीवन की कमांड, अपने लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखिए, किसी और के हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? मैम, मैं है इस तो टाइम लाइव बैठती हूँ एस्ट्रो टॉक पे, तो आज काम नहीं करूँ मतलब? क्या चीज? जैसे मैं अभी एस्ट्रो टॉक पे काम करती हूँ, तो लाइव जाती हूँ, तो अभी काम नहीं करना है आज? आज छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ठीक है। बट कोशिश कीजिए आप सो जाइए, उन एनर्जीज को अपनी बॉडी में काम करने दीजिए। ठीक है, ओके। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। रेनू दीदी क्या कह रहे हो? थैंक यू सो मच श्वेता दीदी, वेरी ग्रेटफुल टू यू, व्हाइल रिसीविंग द अट्यूनमेंट आई कृतज्ञोस्मि। वाज स्वेटिंग।
कृति घोष ओके में थैंक यू दीदी सो मच। आप 5 दिन के लिए इतना मेहनत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये मेहनत को प्लीज थैंक वेस्ट यू। मत कीजिएगा, जितने लोग रहे हैं वेस्ट मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। या थैंक यू नहीं दीदी। करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आपका थैंक यू प्रणाम सो सभी को। मच। जय जिनेन्द्र। एक बार ओम, 3 जय बार जिनेन्द्र। शांति के थैंक साथ यू। में ओवर करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र मैम। थैंक यू मैम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, जितनी भी दिव्य शक्तियां, दिव्य परमात्मा मुझसे जुड़े हुए थे, मुझसे उपस्थित थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग इस क्लास में उपस्थित हुए थे, रेकी शक्तिपात लेने के लिए, देने के लिए, जितने भी लोग उपस्थित हुए थे, उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा स्वयं का भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। सो थैंक जाइए। यू। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर भी किसी को कोई थैंक प्रॉब्लम हो यू। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू। आई विल ट्राई टू, मैं रिप्लाई तो 100% करूंगी कॉल के लिए, बट आई एम सॉरी, कॉल कई बार मैं नहीं उठा पाती हूँ, बट मैसेज कर दीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ओके। थैंक यू सो थैंक यू मच। दीदी। बाय बाय। गुड हेलो नाइट। मैडम जय जी, जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। बाय थैंक यू मैम। सो थैंक मच। यू। जय जिनेन्द्र। थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद। थैंक यू। जय थैंक यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और थैंक यू सो मैडम मच। आगे अभी दूसरा कुछ एडवांस इसके ज्यादा जो कुछ कोर्स है वैसा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाऊंगी, मैं आपको पहले साइकिल पे चला रही हूँ, फिर मैं आपको कार में ओके। बिठाऊंगी, फिर हम ट्रेन में बैठेंगे, नहीं, फिर हम 21 फ्लाइट दिनों में के बाद का चलेंगे। ही पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में कुछ है तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? अरे अब आप मेरे साथ ही हो, डोंट वरी, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। आपको ही नहीं छोड़ना बीच पड़ेगा में मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? आप नहीं छोड़ोगे तो बस मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इतना ठीक हमको है। एनर्जी का आज बड़ा से गुरु मान लिया भाई। रिसोर्स मिला है। एनर्जी का रिसोर्स वो नहीं छोड़ेंगे हम। मैम बहुत अच्छे से थैंक यू सो करवाया आपने, मच। इतनी कंसेप्ट्स क्लियर हुई है ना, बहुत। बहुत अच्छे हाँ, क्लियर बहुत है। थैंक अच्छे यू से सो कर। मच। थैंक यू सो मच। इतनी हमसे छोटी होके भी आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, इसीलिए उस आपको प्रणाम। वो जो आपका नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, दीदी, जो आप ये आपकी ऊर्जा देखिए, है। नहीं ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इतनी एज में आकर के रेकी जानी हूँ, मेरी डॉटर अभी से ही जानती है, वो 7 साल की थी तब से जानती है। क्या करे, हम लोग को चीजें थोड़ा लेट मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त हमको आए। तो बहुत लेट हो गया, ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी कोई क्या बात किया नहीं। हमने। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप अभी भी बहुत चलो। कुछ कर सकते हो, है ना। हाँ चलो ठीक है, अभी का हो ही ना। हमको तो मिला कुछ। आप बिल्कुल ही, बिल्कुल। भगवान की दया है, उसने ही मार्ग दिखाया आपका। बिल्कुल हमें निमित्त बनाता है कोई ना कोई। मैं आपके निमित्त बनी हूँ, आप मेरे निमित्त बने हैं, बस। नहीं तो यहाँ मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। यहाँ कनाडा में कोई हिंदी का वर्ड सुनने को भी नहीं मिलता, कोई इतना प्यार से बात भी नहीं करता। आप इस ग्रुप में रहो, यहाँ सब प्यार से बात करते हैं। या सब कुछ अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम ये थैंक यू। मेडिटेशन भी भेज देंगे ना आप ग्रुप में? हाँ मेडिटेशन भेजूंगी ना मैं, वरना कैसे करोगे आप। हाँ थैंक यू मैम। अभी तो हम नर्सरी के बच्चे हैं, अभी तो हमें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, फिर आप खुद से यस, लिखने वाले हो जाओगे। बहुत बहुत कंसंट्रेशन की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जरूरत है। मन इधर उधर उधर घूमता है। कोई बात नहीं, भटकने दीजिए। ध्यान जाता है, उसको वापस खींच के लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लाना है, बैठना है, खुद को ये बोलना है कि नहीं मुझे बैठना है। मेरा ध्यान भटके, मेरा पैर दुखे, मेरी कमर दुखे, कोई बात नहीं। शुरू के
5 से 7 दिन किसी को हो सकता है दर्द हो, कुछ भी हो, होने दो। ये परीक्षा है आपकी, बस ये मान लो। ठीक है। 21 दिन कैसे भी आप काम समझो इसको, अपना धर्म समझो, कुछ भी समझ के कर लो बस। 21 दिन कर लिया, हो गया, बस हो गया। कंसंट्रेशन हुआ नहीं हुआ, थॉट्स आ रहे थे नहीं आ रहे थे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सरेंडर कर दो। बोले माँ मैं बस आपके पास आ रही हूँ, अब आप संभाल लो, हो सकता है मुझे नींद आ जाए, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, बस। ओके ठीक ओके, है। बहुत बहुत बंद करें, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। बंद करें, यस किसी का कुछ रह तो नहीं गया है? जी मन तो नहीं कर रहा थैंक है यू कि सो बंद मच करो, बातें पूर्णिमा। करते रहे। चलो सभी को बाय बाय। थैंक राधे यू सो मच। राधे। सभी को।